हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे झीलों के बारे में बताएंगे। झील कितने प्रकार की होती हैं, झील किसे कहते हैं और भारत में लगभग कितनी झील हैं। भारत में लगभग 15,000 से भी ज़्यादा झीलें हैं, बट हम उनमें से महत्वपूर्ण 100 झीलों लगभग पढ़ेंगे। झील किसे कहते हैं? झील जल का वह स्थायी भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील का दूसरा परिभाषा ये हो गई कि झील का स्थायित्व ही उसकी परिभाषा है। झील कई प्रकार की होती हैं। झील को कई कैटेगरी में बांटा गया है। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमनदीय झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखी झील, गोखुर झील और लेगून झील। इनकी अलग अलग कैटेगरी हैं और अलग अलग प्रकार से बनती हैं। मीठे पानी की झील ज़्यादातर जो मीठा पानी, मतलब क्या हो, मीठा पानी ही नहीं हो, पानी मीठा वो नहीं होता है, मतलब नॉर्मल पिया जा सके जो पानी, वो मीठे पानी की झील होती है। खारे पानी की झील वो होती है जिनमें नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसे लवणीय झील भी कहते हैं। हिमनदीय झील वे होती हैं जो मतलब जो बर्फ पिघल कर और पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उन झीलों को हिमनदीय झील कहते हैं। कृत्रिम झील जो आर्टिफिशियल लेक में होती हैं, जो कि मानव द्वारा बनाई जाती हैं। ज्वालामुखी झील क्या होती हैं? ज्वालामुखी झील होती है जो क्रेटर होता है, जो इस प्रकार का क्रेटर होते हैं ये प्रकार। तो जब ये ज्वालामुखी शांत हो जाती है तो जब बरसात होती है उनमें पानी भर जाता है और स्थायी हो जाता है, तो उन झीलों को क्रेटर झील कहते हैं, अर्थात ज्वालामुखी झील को कहते हैं। और गोखुर झील की अगर बात करें तो गोखुर झील को जो है, क्योंकि ये गाय के खुर के जैसी होती है इसलिए इसको बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर झील क्या होता है, नदी द्वारा बनाई गई झील होती है। ये इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से। परंतु जो है एक लंबे समय तक नदियाँ क्या होती है, अपनी ढाल की ओर बहती हैं। परंतु जब नदियों ये इस प्रकार से बहती है, नदी ढाल की ओर बहती है, तो ये नदी जो होती है, जो इसका प्रवाह होता है कंटिन्यू इसको काटता रहता है और एक समय ऐसा होता है कि ये पूरी तरह से इसको काट देता है और ये सीधी धारा प्रवाह करने लगती है। और इस जगह पर जो पानी स्थायित हो जाता है, तो यहाँ पर गाय के खुर जैसा एक आकृति बन जाती है, जिसे बोलते हैं गोखुर झील। लेगून झील क्या होती हैं? लेगून झील जो होती है समुद्र तल के किनारे होती है। लेगून झील जैसे उड़ीसा की चिल्का झील, समुद्र तट के किनारे इस प्रकार से जब लहरें आती हैं तो इस प्रकार का यहाँ पे क्रेटर टाइप का होता है, तो वहाँ पर लहरों के आने से वहाँ पर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है और समुद्री अवसाद के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाता है, बंद हो जाती हैं। तो अब ये जो लहरें हैं इधर नहीं आ पाती, ना ही पानी इधर का उधर जा सकता है, तो यहाँ पर क्या होता है, पानी का स्थायित्व हो जाता है। तो इस प्रकार की झीलों को लेगून झील कहते हैं। अब हम बात करते हैं झीलों के बारे में। अब आगे जो झील आएंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में झीलों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में बेसिकली कई झीलें हैं, पर उनमें से महत्वपूर्ण झीलों की बात करेंगे। जैसे एक झील हो गई अनंतनाग, बेरीना और शेषनाग, नागिन झील, बिसनसर झील, मानसबल झील, डल झील और बुलर झील। अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे। अनंतनाग, बेरीना, जो नाग होते हैं ना वो ज़्यादातर लोगों के दुश्मन ही होते हैं। और शेषनाग और फिर उसके बाद नागिन। जहाँ शेषनाग होगा तो वहाँ पर नागिन भी पाई जाएगी, और जो नागिन कैसी होती है, विषैली होती है, तो विषैली से विषनसर झील। और जहाँ पर विष होगा वहाँ पर किस प्रकार का मानव होगा, मानस, वो जो मानव होगा ना उसके अंदर बल होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, मानस बल झील। और डल झील जो कि श्रीनगर का, जिसे गहना भी बोला जाता है, बुलर झील जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, जो कि श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हम
अगर पहुँचें तो उत्तराखंड में कई झीलें हैं। इसकी झीलों की आसानी से पता लगाया जा सकता है झीलों को, जैसे कि नैनीताल झील, सातताल झील, मालताल झील, देवताल झील, रॉक्स ताल झील और खुरपा ताल झील, नौकुचिया ताल झील और रूपकुंड ताल झील। रूपकुंड ताल झील इसका दूसरा नाम है कंकाल झील और जिसे रहस्यमयी झील भी बोला जाता है। कंकाल झील जो होती है ना, यहाँ पर माना गया है, पाया गया है जो कि यहाँ पे 500 से ज़्यादा कंकाल पाए गए हैं, तो इसे कंकाल झील भी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश की झीलों की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल और सूरजताल 2 झीलें हैं। इसके अलावा और भी झीलें हैं जिनमें से ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है और एक कृत्रिम झील जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि बहुत बड़ी कृत्रिम झील है, रिहंद नदी पर बनी हुई है। अगर आगे बढ़ते हैं तो हम सिक्किम की ओर पहुंचे तो यहाँ पर एक झील है चोलूम झील। चोलूम झील जो है सबसे ऊंची, मतलब भारत की सबसे ऊंची झील है, ये इसको माना जाता है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक झील जो कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है और यहाँ एक केबुल लामजाओ तेरता हुआ राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। मणिपुर में क्या ऊंची झील है? लोकटक झील। आगे राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो राजस्थान में राजसंबद, जयसंबद, स्टॉप कर लो, राजसंबद, जयसंबद, फतेह सागर और सांवर झील और डिडवाना झील ये प्रमुख झील हैं। सांवर झील को अंतःस्थलीय झील, खारे पानी की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील माना जाता है। अंतःस्थलीय मतलब इनलैंड झील माना जाता है। चिल्का झील उड़ीसा की, वही अगर बात करें सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील है, जो भारत की तटीय झील में से एक है, जो तटीय झील सबसे बड़ी झील है। महाराष्ट्र में बात करें लोनार झील। केरल में बात करें हम पेरियार, अष्टमुदी झील और यहीं पे एक वेम्बनाड झील है। पेरियार झील भी है, पेरियार नदी भी है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पर एक ही शब्द से 3 चीजें याद की जा सकती हैं, पेरियार झील, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार नदी भी है। और अष्टमुदी झील और एक वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है ना, जो ये झील भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील और केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाखा बंजारा झील है। कौन सी झील है? लाखा बंजारा सागर झील है। स्टॉप करो। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील है। पुलिकट झील जो है ना, भारत की जो ऐसी झील है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। तो इस झील को कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता कि महाराष्ट्र वो आंध्र प्रदेश ना देकर तमिलनाडु दे देता है क्वेश्चन में, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये याद करना। पुलिकट झील का 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में चला जाता है। कोलेरू झील। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों का। जम्मू कश्मीर में कितनी झील है? अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, नागिन झील, बुलर झील, मानसबल झील, डल झील इत्यादि। उसके बाद में उत्तराखंड में नैनीताल, सातताल, मालताल, रॉक्सताल, देवताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल, यहाँ पर एक और झील है। और हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल और सूरजताल। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो रामगढ़ ताल और
गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि कृत्रिम झील है। राजस्थान में बात करें तो राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, सांवर झील मैंने कि बताया कि ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, सांवर झील यहाँ पर राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं उनमें ये पाया गया है वहाँ की नमक की मात्रा अधिक है। तो इसमें यह भी पाया गया कि कभी ना कभी ये तैथिस सागर का हिस्सा रहा होगा, कि यहाँ पर तैथिस सागर क्योंकि सागर था, ये अत्यधिक लवणीय था, तो पाया गया कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले तैथिस सागर रहा होगा। इतनी झीलें हैं और उनमें ये सिमिलरिटी पाई गई है कि यहाँ ये भी नमकीनी है और लवणीय झील है। और उसके बाद मैंने आपको बताया डिडवाना झील। महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार झील और चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, पेरियार झील, अष्टमुडी झील और वेबनाड झील जो कि केरल में है, कोलेरू और पुलिकर झील जो कि आंध्र प्रदेश में है और लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। थैंक यू, वेलकम टू।